अग्नि जलती है, अग्नि की कोई कीमत नहीं है, जलती है, जलाती है। लेकिन जब दिवाली मनाना हो तो वह दीपक, जब मंगल बनाना हो तो वह दीपक, एक दीपक प्रज्वलन कराने वालों को लाखों रुपया दे देते हैं। आज इन्होंने दीप प्रज्वलन किया, इसके उपलक्ष्य में इन्होंने इतने लाख रुपया बोले। ऐसा मैं सुनता रहता हूँ। मैंने कह रे दीप तेरी क्या कीमत थी? एक दीपक की क्या कीमत थी? लेकिन उसी दीपक को व्यक्ति ने इतना अनमोल कर दिया कि हर व्यक्ति से दीप प्रज्वलन नहीं कराया जाता। लाखों लाखों रुपया दे देते हैं उसी छोटे दीप को जलाने के लिए। फोटो बनाने वाले को उतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन फोटो के अनावरण करने वाला लाखों रुपया दे देता है। फोटो बनाया जिसने उसको मुश्किल से 1500 मिले, लेकिन अनावरण करने वाले ने, फोटो बनाने में 1500 रुपये की आमदनी है और फोटो का अनावरण कराने की कोई मूल्य नहीं है, करोड़ों में भी जाते हैं। व्यक्ति का मूल्य वह कहाँ है? कौन अनावरण कर रहा है? किसके लिए कराएगा? यानी इस सारी सृष्टि जो निर्मूल है, इसको अपन को अनमोल बनाना है। और जो सृष्टि को अनमोल बना देगा वह स्वयं भी अनमोल हो जाएगा। मूल सिद्धांत मैंने कहा था ना, स्वार्थ दृष्टि। बिना स्वार्थ के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब आप अपनी जिंदगी में वो कला सीखिए, आपकी जिंदगी में कौन कौन सी वस्तु है जिसको तुम अनमोल कर सकते हो, वो कला चाहिए, वो कला चाहिए। सूर्य अनमोल क्यों है? उल्लू के लिए तो नहीं है, तुम्हारे लिए अनमोल क्यों है? उल्लू तो कहता है मेरे लिए तो बेकार है। अपने लिए अनमोल क्यों है? क्योंकि हमारी जिंदगी का अंधेरा दूर होता है। तो उजेला किस लिए चाहिए? उजेला किस लिए चाहिए? आपका कहना है कि अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा सूर्य नहीं होगा तो अंधेरा, तो उजेला चाहिए किसके लिए? पाप के लिए उजेले की जरूरत है कि अंधेरे की? चोर लाइट गोल करके चोरी करता है कि लाइट जला करके? क्या बात करते हो? वो एक बार सुनाया था ना, एक चोर चोरी करने गया तो उसको रखी हुई कोई पत्थर रखा था, कोई वो चोट लग गया तो वो चिल्ला पड़ा, बोले साहब ओहो बहुत चोट लग गई, बहुत अंधेरा है। तो उसी के साथ वो नया चोर भर्ती हुआ था, तो उसने कहा साहब लाइट जला दूं? तो एक झापड़, बोले मरवाएगा क्या? अरे बोले साहब आप ही तो कह रहे हैं कि मर गए, बहुत अंधेरा है। अंधेरा है तो चोट लगी और जिसने उजेले का गया उसी को थप्पड़ पड़ा। बोलो चोर क्या चाहता है? तो अंधेरा में ठोकर लगी। वो कहता है ठोकर लगना ठीक है, लेकिन उजेला होना ठीक नहीं है। पापी हमेशा अंधकार का इंतजार करता है। जितने जंगलों में हिंसक जानवर होते हैं वे कब विचरण करते हैं? सब रात्रि में, अंधकार में राक्षसी शक्तियां का जोर बढ़ जाता है। रात्रि में ही पापाचार होते हैं, पाप की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि रात्रि एक ऐसी चीज है जो नकारात्मक एनर्जी देती है, नकारात्मक स्थितियां छोड़ती है।
इसलिए अंधेरा, पाप करने के लिए अंधेरे की जरूरत, उजेले की जरूरत। पाप तो अंधेरे में भी होते हैं, कसाय तो अंधेरे में भी होती, नरकों में उजेला नहीं है, वहां सब पाप हो रहे हैं, सब मारकाट हो रही, बिना किंचित मात्र भी उजेला नहीं है। दुनिया में उजेला कितने छोटे से स्थानों पर होता है। 3 लोक में कहीं भी सूर्य नहीं उगता मध्यलोक के अलावा, लेकिन पाप तो सब जगह हो रहे हैं। अब उजेला किस लिए चाहिए? तुमने कहा पाप करने के लिए, तो पाप के लिए कोई उजेले की जरूरत नहीं है। उजेला चाहिए पुण्य करने के लिए, धर्म करने के लिए। जीवों को कुचलने के लिए कोई उजेले की जरूरत नहीं है। अंधेरे में भी चलते जाओ, जीव कुचलते जाएंगे। जीव को बचाने के लिए उजेले की जरूरत है। जीव को मारने के लिए, जीव को मारने के लिए उजेले की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग रात में क्यों नहीं चलते? जीव को मारना हो तो रात में चलो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जीव को बचाना है तो अंधेरा नहीं, उजेला चाहिए। जीव अंधेरे में नहीं बचेगा, उसके लिए उजेला चाहिए। काश उजेला नहीं होता। अब देखना, मैं मुनि पद को इस सूरज को अनमोल करता हूं। काश उजेला नहीं होता तो ये मुनि पद भी नहीं होता। क्योंकि मुनि पद इसलिए नहीं होता कि हम अंधेरे में जीवों को बचा, और जब जीव ही नहीं बचेंगे तो अहिंसा व्रत कैसे पलेगा। इसलिए आज जो मैं मुनि व्रत पालन कर रहा हूं, ये सूरज की बदौलत है। सूरज मेरी दृष्टि में अनमोल है, अनमोल है। काश सूरज नहीं होता तो कोई भी धर्म नहीं होता, अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे कार्य नहीं होते, अच्छा इंसान नहीं होता। क्योंकि इन सब के लिए उजेला चाहिए, प्रकाश चाहिए। अंधेरा होता है तो पापी खुश होता है, और उजेला होता है तो पुण्यात्मा खुश होता है। आप देखना, जब अंधेरा शुरू होता है तो पापी जागते हैं, उनकी शक्तियां जागती हैं, और उजेला होते ही साधु जागता है ब्रह्म मुहूर्त में। पापी अंधेरे का इंतजार करता है, धर्मात्मा उजेले का इंतजार करता है। अब हमें सोचना है, हम पापी हैं या धर्मात्मा हैं। यदि हम धर्मात्मा हैं तो आप इसी सूर्य को कहेंगे, हे सूर्य, मैं तेरा बहुत बहुत आभारी हूं, तेरे बदौलत मेरा ये हुआ। और यह स्वार्थ हमें स्थापित करना है। हर वस्तु में तुम स्वार्थ देख लो, तुम्हें मैं परमार्थ करा दूंगा। स्वार्थ देखो, बिना स्वार्थ के हमने बहुत करके देख लिया। आप लोगों को उपदेश दे दिए, खूब धर्म के उपदेश दिए, परमार्थ के उपदेश दिए, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।